भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को आज भारत रत्न देने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी और उस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लिखा कि दिल जीत लिया। यानी अब बीजेपी और आरएलडी दोनों के दिल मिल गए हैं और दोनों दल ही जल्द मिलेंगे और साथ ही गठबंधन मिलकर उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जयंत चौधरी हालांकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हिस्से में थे। गठबंधन से दोनों लोग लगातार 2 चुनाव लड़ चुके हैं और ये लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी मिलकर लड़ना चाहती थी, जो इंडिया गठबंधन बना था। आरएलडी को समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें दी थी, तभी से नाराजगी चल रही थी क्योंकि समाजवादी पार्टी 5 सीटों पे अपने कैंडिडेट और आरएलडी के सिंबल पे उतारना चाहती थी। लेकिन अब आरएलडी लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में थे। पिछले दिनों उसके कई सारे जो कार्यक्रम थे उसको कैंसिल कर दिया गया था। आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी खासतौर पर सपा नेताओं के फ़ोन नहीं उठा रहे थे। अब चूंकि प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह को उनको भारत रत्न देने का ऐलान किया, उसके बाद जयंत चौधरी ने जो प्रधानमंत्री के ट्वीट पे लिखा कि दिल जीत लिया, यानी अब दिल के साथ साथ दल जो बीजेपी और आरएलडी है वो दोनों एक साथ होंगे। जल्द ही मंच पे दोनों दलों के नेता होंगे। और ये खबर है कि छपरौली में जहां से जयंत चौधरी बीजेपी के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे थे, बिगुल फूंकने की तैयारी कर रहे थे लोकसभा चुनाव की, उसी मंच पे उसी विधानसभा से अब ये ऐलान होगा कि आरएलडी और बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। और 2 सीट चर्चा है कि लगभग में फाइनल हो गया है कि 2 सीटों पे आरएलडी चुनाव लड़ेगी, बीजेपी उसको 2 सीट और 1 राज्यसभा सीट का प्रस्ताव दिया है। और जब 24 में सेंट्रल कैबिनेट का जो नया मंत्रिमंडल बनेगा तो आरएलडी के कोटे से मंत्री पद भी दिया जाएगा, यानी जयंत चौधरी मंत्री भी बनेंगे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो चर्चा ये भी है कि उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट विस्तार लगातार चल रहा था, राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनना था, संभावना ये भी है कि आरएलडी के कोटे से एक मंत्री बनाए जा सकते हैं। जबकि एक एमएलसी पद को लेकर के अभी नहीं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब दोबारा एमएलसी का चुनाव होगा, जब सीटें रिक्त होगी, तो एक एमएलसी का पद भी आरएलडी को दिया जा सकता है। यानी लगभग में दोनों दलों का सौदा तय हो गया है। जो सिग्नल था वो बिल्कुल ग्रीन हो गया है और दोनों दल एक मंच पे आकर के जल्दी ही बड़ा कार्यक्रम करेंगे। आरएलडी ने भी ऐलान किया है कि इसको लेकर के एक धन्यवाद रैली करेंगे, जिसपे आरएलडी के साथ साथ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, बड़े नेता, चाहे वो जेपी नड्डा, अमित शाह या प्रधानमंत्री, उस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। और 12 फरवरी को संभावना जताई जा सकती है, जिस दिन चौधरी साहब की जयंती है, उस दिन छपरौली में एक कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में बीजेपी और आरएलडी के साथ साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े किसान नेता या किसानों के जो नेता हैं या बड़े जाट नेता जो किसानों की राजनीति करते हैं, वो भी मंच पे होंगे। और उसके बाद नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करेंगे भारत रत्न देने के लिए। काफ़ी दिनों से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग आरएलडी भी कर रही थी, समाजवादी पार्टी भी कर रही थी। नरेंद्र मोदी से विपक्ष को कैसे राजनीति करना है ये सीखना चाहिए। जिस मुद्दों को लेकर के, जिन नेताओं को लेकर के लगातार विपक्ष नरेंद्र मोदी को घेरता था, जिनके नाम पे राजनीति करती थी बीजेपी, खास तौर पे नरेंद्र मोदी एक उन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के करीब जोड़ रहे हैं, उनको भारत रत्न दे रहे हैं। चाहे ये चौधरी चरण सिंह हो या बिहार में कर्पूरी ठाकुर को दिया हो, जिसके बाद जो इंडिया गठबंधन के जनक थे, जो बुनियाद पूरी तैयार की थी, नीतीश कुमार जो इंडिया के मुख्य संयोजक के पद के दौड़ में थे, पूरा इकट्ठा किया था मोदी के खिलाफ लामबंद करने के लिए, वो भी जब स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ तो मोदी को धन्यवाद दिया और उसके बाद वो इंडिया से एनडीए में आ गए। और अब बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री, पहले वो आरजेडी और कांग्रेस के सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री एक करके उन नेताओं को जिनके नाम पे विपक्ष राजनीति करता था, उन सबको भारत रत्न दे रहे हैं और काफ़ी दिनों से ऐसे नेताओं की मांग हो रही थी। यही नहीं, चौधरी चरण सिंह को ही नहीं, पीवी नरसिम्हा राव जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के कार्यकाल में काफ़ी कांग्रेस नेताओं से उनके विवाद थे, उस पर गहराई में जाएंगे तो बड़ी लंबी चर्चा होगी, उनको दिया एक तरीके से कांग्रेस का मुंह बंद कर दिया, जिसको लेकर के लगातार जो चीज़ें चल रही थी, एक तरीके से कांग्रेस को उन्होंने बैकफुट पे ला दिया। इसके अलावा जो किसानों के जनक हैं, जो किसान वैज्ञानिक माने जाते हैं, स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का आज प्रधानमंत्री ने ऐलान किया। 3 लोगों को आज भारत रत्न देने का ऐलान किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री
नरसिंहा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और किसानों के जो जनक थे, जो किसान वैज्ञानिक माने जाते थे, स्वामीनाथन, यानी पूर्व से लेकर के दक्षिण तक पूरी राजनीति नरेंद्र मोदी ने एक ही झटके में विपक्ष को पूरी तरीके से बैकफुट पे ला दिया है। अब उत्तर प्रदेश में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पे जाट और किसानों की जो राजनीति होती थी, उस पर बीजेपी पिछड़ रही थी। उसकी भरपाई करने के लिए चौधरी साहब को भारत रत्न दिया, आरएलडी को अपने पाले में ला दिया, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से बीजेपी अपने पाले में लाने के जो उसका मिशन है, मिशन 80 उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें उसको जीतने का जो लक्ष्य है, उस पर बीजेपी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें ला करके इतिहास रचना है, और बीजेपी उसी पे काम कर रही है लगातार। और एक आज बड़ा निर्णय लिया है। जयंत चौधरी पिछले दिनों से लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थे। चर्चा ये है कि खास तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री और एक बड़े जो जाट नेता हैं, संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, इस गठबंधन में जयंत चौधरी को लाने में बड़ी भूमिका निभाई। और जो एक मांग हो रही थी, जयंत चौधरी अगर जरूर चले जाते बीजेपी के पाले में, अगर भारत रत्न का ऐलान नहीं होता तो शायद कुछ किसान नेता जयंत से नाराज़ होते, या जो जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। लेकिन अब मोदी ने एक ही झटके में सारी जो स्थितियाँ थी, जो सारी समस्याएं थी, उनको हल कर दिया। जयंत चौधरी सहित आरएलडी के सारे नेताओं ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है, और इसके साथ साथ जल्दी ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा कार्यक्रम छपरौली में होगा। तो कुल मिलाकर के अब उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, उस पर आरएलडी और बीजेपी के साथ साथ जो उसके सहयोगी दल हैं, अनुप्रिया पटेल जो ओबीसी की राजनीति करती हैं, पटेलों की, तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 80 सीटें कैसे जीतनी है, उस पर प्रधानमंत्री लगातार कोशिश जो उनकी थी वो कामयाब होती नज़र आ रही है। आरएलडी को पाले में लाए, चौधरी साहब को भारत रत्न दिया। तो कुल मिलाकर के अब उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है वो एक तरीके से कहा जाए तो एक तरफा होती नज़र आ रही है। अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि दोनों में अभी विवाद है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 11 सीटें ज़रूर दी है, लेकिन कांग्रेस लगातार सीटों की जो डिमांड है वो 20 के आसपास मांग रही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कांग्रेस और सपा उत्तर प्रदेश में क्या करेगी। फिलहाल अब आरएलडी जल्द ही बड़ा कार्यक्रम करेगी। आरएलडी के नेता ने भी कहा था कि बातचीत चल रही है, जल्दी ही जयंत चौधरी जो निर्णय लेंगे वो मान्य होगा। अब जल्द ही इसकी जो गठबंधन की है वो घोषणा 1-2 दिन में हो जाएगी। उसके बाद 12 फरवरी को संभावना जताई जा रही है बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें देश भर के जो बीजेपी के बड़े नेता हैं और खासतौर पर किसानों के नेता वो मंच पे आएंगे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छपरौली में बड़ा कार्यक्रम होगा। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।